अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन किराम, ईमान मज़ारी ने क्यों गिरफ्तारी दी, उन्होंने क्यों इस तरह की जो है वो तकारीर की, उसके पीछे मकसद क्या था, और फिर कंपनी ने उसकी ईमान मज़ारी की तमाम चालें किस तरह नाकाम बना दी। और इस वक्त उनकी जान के हवाले से जो चीज़ें आ रही हैं, सामने आ रही हैं कि उनकी जान को ख़तरा है, किस तरह उनके साथ सलूक किया जा रहा है, ये तमाम तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। और इस सब के अंदर हामिद मीर साहब ने ये सारी चीज़ें जो हैं उनके ऊपर बड़ा दावा किया है, वो मैं अभी आपके सामने रखता हूँ। लेकिन उससे पहले नाज़रीन किराम, कल से एक बहुत बड़ा इशू सदर ममलिकत के ट्वीट वाला बना हुआ, वो थोड़ी सी मैं क्लैरिटी उसके अंदर कर दूं, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मामला क्या है। नाज़रीन किराम, हुआ ये है कि जब पहली बार सदर के पास तजवीज़ आती है, उनके पास बिल आता है साइन करने के लिए, मंजूरी के लिए, तो पहली बार जो है वो सदर जब वो वापस भेजता है तो दोबारा वो पार्लियामेंट में जाता है या जॉइंट सेशन में जाता है और उसके ऊपर दोबारा डिस्कशन होती है। और फिर जब वो बिल दोबारा सदर ममलिकत के पास आता है तो फिर सदर ममलिकत साइन करते हैं या नहीं करते, तो फिर वो ऑटोमेटिकली बिल जो है वो कानून बन जाता है। अब हुआ क्या है कि ये पहली दफ़ा ही जो है वो एक तो गेम चलाई गई कि सदर आरिफ अलवी और तमाम मीडिया के ऊपर जो है वो खबर चलवाई गई, बल्कि एक मीडिया के ऊपर चलवाई गई और बाकी सब ने कॉपी किया कि जनाब वो सदर आरिफ अलवी ने साइन कर दिए। एक तो ये जो है वो दो नंबरी की गई, और दूसरा ये कि पहली बार में जो है वो इस तरह कानून नहीं बनता। तो ये थोड़ा सा बहाम था, मैंने कहा मैं अपने नाज़रीन को बता दूं, जिसके ऊपर सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने जो है वाह ववेला मचाया। और इस हवाले से जो है ये एक पेचीदगी है, ये जो पहली बार इन्होंने सदर आरिफ अलवी ने बिल वापस भिजवाया तो उसको इन्होंने साइन करवा के झूठे, और जो है वो उसके ऊपर दस्तखत हुए नहीं, और उसको कहा कि आरिफ अलवी के साइन हुए हुए हैं, और उसके बाद उसको कानून बना दिया गया। ये छोटा सा नुक्ता है। अब आते हैं नाज़रीन किराम जो ईमान मज़ारी वाला जो मामला है। नाज़रीन किराम, आज ईमान मज़ारी को जो है वो रखा गया, अदालत पेश किया गया, उनको 10 रोज़ा उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तिता की गई, लेकिन 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो उनका मिल गया है। ईमान मज़ारी और अली वज़ीर का जिस्मानी रिमांड जो है मिल गया और उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया है। नाज़रीन किराम, दूसरी बड़ी बात, ईमान मज़ारी ने कहा कि मेरे साथ बड़ा बुरा सलूक किया जा रहा है, मुझसे बुक्स जो हैं वो ले ली गई हैं, और इस हवाले से मुझे वहाँ पर वाशरूम बड़ा गंदा है, और डेफिनेटली ये जो थाने होते हैं इसके अंदर इसी तरह ही चीज़ें होती हैं। और दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, अब आते हैं जो दावा किया गया है, जो इसकी ईमान मज़ारी ने जो तकारीर की और जो तकरीर की और उसके पीछे मकसद क्या था, और फिर आते हैं जो जान को ख़तरा है या ईमान मज़ारी जो बेहोश हुई हैं उसकी जानिब भी आते हैं। नाज़रीन किराम, हामिद मीर साहब आज लिखते हैं, अपना कॉलम लिखते हैं, और उसके अंदर ये इंकिशाफात करते हैं, और एक हिस्सा जो है वो ईमान मज़ारी के हवाले से और दूसरा हिस्सा शाह महमूद कुरैशी के हवाले से, लेकिन मैं ईमान मज़ारी वाला हिस्सा जो वो आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन किराम, वो लिखते हैं, हामिद मीर साहब वो लिखते हैं कि ईमान मज़ारी ने जानबूझकर एक काबिल एतराज़ तकरीर की। वो जानती थी कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के मुजाहरे में से कौन सा नारा लगाना है और तकरीर में क्या कहना है जो उसकी गिरफ्तारी का बाइस बन सकता है। वो जानती थी कि सिर्फ लापता अफराद की बादियाबी और आइन से गद्दारी करने वालों के कोर्ट मार्शल का मुतालबा उसकी गिरफ्तारी का बाइस नहीं बनेगा। और उन्होंने कहा कि इस तकरीर में जो है वो हामिद मीर ने कहा कि अख्ताम पर एक नारा लगाया जिसका हज़ारों अफराद ने जवाब दिया। तकरीर ख़त्म करने के बाद उसे मशवरा दिया गया कि वो आज रात अपने घर ना जाएं क्योंकि उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन वो मुस्कुराती रही। उसके कुछ करीबी दोस्त काफ़ी दिनों से अंदाज़ा लगा चुके थे कि ईमान मज़ारी जेल जाने का फ़ैसला कर चुकी हैं, और असल मकसद वही था जो मैंने स्टार्ट में लाइन पढ़ दी है। उन्होंने कहा वो चाहती थी कि जिस तकरीर के बाद उसे गिरफ्तार किया जाए इस तकरीर पर अदालत में कानूनी बहस होनी चाहिए। जब सरकारी वकील उसे रियासत का दुश्मन करार देगा तो वो सरकारी वकील से पूछेगी कि रियासत के खिलाफ जंग करने वाली कल अदम तंजीमों के साथ मुज़ाकरात किसने किए, पाकिस्तानी अदालतों से फांसी की सज़ा पाने वाले दहशतगर्दों को सदर पाकिस्तान से माफ़ी किसने दिलवाई। ठीक है, समझ आ रही है, ये सारे एजेंडा था जिसके पीछे ईमान मज़ारी ने जो है अपनी गिरफ्तारी दी। उसके बाद ईमान मज़ारी अक्सर औक़ात अपने वकील दोस्तों से बहस करती थी कि हम कब तक इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर अदालतों में दरख्वास्तें दायर करते रहेंगे। वो कहती थी कि हम जानते हैं कि पाकिस्तानी शहरियों को किसके हुक्म पर कौन गायब करता है। वो पूछती थी कि क्या आप नहीं जानते कि पाकिस्तान में आईन कानून की सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जी कौन करता है। हमें इन आइन दुश्मनों को सरेआम चैलेंज नहीं करना चाहिए। बहुत से वकला ने उसे समझाया कि हमें जो भी करना है कानून के दायरे के अंदर रहकर करना है, लेकिन ईमान मज़ारी पूछती थी कि कानून एहतराम सिर्फ हम पर वाजिब है, कानून नाफिज करने के ज़िम्मेदार कानून का एहतराम कब करेंगे। और बहरहाल उन्होंने 19 अगस्त को ईमान मज़ारी ने इस्लामाबाद के इलाके तरनोल में
پی ٹی ایم کے ایک مظاہرے میں وہ تقریر کر دی جو کچھ لوگوں کے خیال میں بڑی قابل اعتراض تھی. اسی رات تھانہ ترنول میں ایمان مزاری، علی وزیر اور منظور پشتین سمیت جو ہے وہ پی ٹی ایم کے درجنوں کارکنوں کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کی گئی اور 20 اگست کی صبح ایمان مزاری کو ان کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا. تو ناظرین کرام، کافی دیر کے بعد جب ایمان مزاری کے وکلاء کو تھانہ ترنول میں درج ہونے والی ایف آئی آر ملی تو اس میں نہ تو ایمان مزاری کی تقریر کا ذکر تھا، نہ ہی اس پر قابل اعتراض نعرے کا ذکر تھا جسے کچھ خود ساختہ محب وطنوں نے ریاست کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا تھا. ایمان مزاری پر سڑک بند کرنے، گاڑیوں کے شیشے توڑنے اور پولیس سے الجھنے کا مقدمہ بنایا گیا. ہو سکتا ہے تقریر پر کوئی اور مقدمہ بنا دیا جائے، لیکن کم از کم ایمان مزاری نے وہ نہیں کیا جو 9 مئی کو ہوا تھا. تو یہ ناظرین کرام اس حوالے سے جو ہے وہ ایمان مزاری کے حوالے سے یہ حامد میر صاحب کا دعویٰ ہے کہ یہ جو پوری پلاننگ کے تحت جو ہے انہوں نے اپنی گرفتاری کروائی ہے. اب ناظرین کرام آتے ہیں، ایک تو ایمان مزاری کو جو ہے وہ ان کی والدہ جو ہے انہوں نے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ ایمان مزاری کو وین میں بٹھایا گیا اور جب لے گئے تو وہ بے ہوش ہو گئی. انہوں نے کہا وہ بے ہوش ہونے کے باوجود ڈاکٹر سے نہیں ملنے دیا گیا. ایمان مزاری انسانی حقوق کی وکیل ہیں اور اس کی جان کو حوالات میں خطرہ ہے. شری مزاری کا کہنا ہے کہ ایمان مزاری کی دادی کی شاعری کی کتاب بھی نہیں دی گئی، ہم کہیں نہیں جا رہے، وہ پیشیوں پر آئے گی. اور انہوں نے کہا کہ عدالت انسانی حقوق کا احترام کرتی ہے اور ایمان مزاری کو رہا کرے. واضح ہے کہ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق وزیر شری مزاری کے بیٹی ایمان مزاری اور علی وزیر کو جو آپ کو پتا ہے کہ 3 روزہ جسمانی ریمانڈ کے اوپر پولیس کے حوالے کر دیا، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا. یہ ناظرین کرام یہ دعویٰ سامنے آیا کہ ان کی والدہ نے یہ کہا ہے کہ ان کو تھانے میں جو ہے وہ کھانا بھی دیا گیا، لیکن انہوں نے جو وہ کھانا کھانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ دشمن چاہتے ہیں کہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ برا ہو، اور اس حوالے سے انہوں نے میری بیٹی کو جب کھانا دیا گیا تو انہوں نے کھانا کھانے سے منع کر دیا. تو ان کی طبیعت بھی، ایمان مزاری نے بھی کہا کہ میری طبیعت بھی جو ہے وہ خراب ہوئی ہے، تھانے کے اندر کڈنی کا ان کو مسئلہ ہے، وہاں پہ انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ناظرین کا ہم کچھ ایمان مزاری کے حوالے سے ہم اپڈیٹس دیکھ لیں. میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.